तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज मैं आप लोगों के लिए अंडररेटेड इंडियन वेब सीरीज़ लाया हूँ जिनका कंटेंट एकदम ज़बरदस्त है। लॉकडाउन में आपको 4 कैटेगरी के लोग देखने मिलेंगे। पहले वो जो मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखकर लॉकडाउन बिता रहे हैं, दूसरे वो जो पबजी खेलकर लॉकडाउन बिता रहे हैं, तीसरे वो जो नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, और चौथे वो लेजेंड्स जो पहले तीनों काम साथ में कर रहे हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली पहले और चौथे कैटेगरी वाले लोगों के लिए है जो अब तक बहुत सारी फेमस वेब सीरीज़ देख चुके हैं और अब कुछ नए अच्छे वेब सीरीज़ ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहली सीरीज़ का नाम है ब्रीथ। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 26 जनवरी 2018 में। इस सीरीज़ को IMDb की तरफ से 8.4 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज़ के पूरे 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ के लीड रोल में है आर माधवन और अमित शाद। सीरीज़ में क्राइम, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ है। सीरीज़ में एक आम आदमी को दिखाया है जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आम नहीं चल रही है। उसका एक छोटा लड़का है जिसके लंग्स बीमारी की वजह से ख़राब हो चुके हैं और उसे अब जल्द से जल्द कोई डोनर चाहिए जो उसे अपना लंग्स डोनेट कर सके। उसके बेटे की हालत बिगड़ते जाती है पर उसे कोई डोनर नहीं मिल पाता। तभी आदमी ऐसे लोगों का मर्डर करना शुरू कर देता है जिनके ऑर्गन्स उसके बेटे की जान बचा सके। अभी आदमी पुलिस से बच के अपने बेटे को बचा पाएगा या नहीं, यही इस सीरीज़ में दिखाया है। यह आदमी इस सीरीज़ का हीरो और विलन दोनों है। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत अच्छी है। इस सीरीज़ का सेकंड सीजन भी आने वाला है जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज़। ये सीरीज़ 10 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ होने वाला है। सेकंड सीजन के लीड रोल में अभिषेक बच्चन। सीजन 2 के ट्रेलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरी सीरीज़ का नाम है द टेस्ट केस। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 30 अप्रैल 2017 में। सीरीज़ को IMDb की तरफ से 8.5 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज़ के पूरे 10 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ के लीड रोल में है निम्रत कौर, जिनको आपने एयरलिफ्ट मूवी में देखा होगा। इस सीरीज़ की स्टोरी इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स के बारे में है जिसमें अब तक कोई भी विमेन ज्वाइन नहीं हुई है। इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त है। शिखा शर्मा, जिसका रोल किया है निम्रत कौर जी ने, वो इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन होना चाहती है। शिखा शर्मा इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन होकर अपने आप को साबित कर पाएगी या नहीं, यही इस सीरीज़ में दिखाया है। सीरीज़ की स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है। सीरीज़ में निम्रत कौर के अलावा अक्षय ओबेरॉय, अतुल कुलकर्णी, राहुल देव और क्राइम पेट्रोल वाले अनूप सोनी भी लीड रोल में नजर आएंगे। तीसरी सीरीज़ का नाम है दिल्ली क्राइम। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 22 मार्च 2019 में। सीरीज़ को IMDb की तरफ से 8.5 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज़ के टोटल 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ के लीड रोल में है शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, यशस्विनी दयामा, राजेश तैलांग और आदिल हुसैन। ये सीरीज़ 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस पर आधारित है। सीरीज़ में इस गैंग रेप केस की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। सीरीज़ में यह भी दिखाया है कि कैसे कुछ पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले ऐसे समय में भी अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। सीरीज़ का डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह किया गया है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। चौथी सीरीज़ का नाम है क्रिमिनल जस्टिस। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 5 अप्रैल 2019 में। सीरीज़ को IMDb की तरफ से 8.1 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ के लीड रोल में है रुचा इनामदार, अनुप्रिया गोयनका, विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी और जैकी श्रॉफ। सीरीज़ में आदित्य नाम का लड़का है जिसका रोल किया है विक्रांत मैसी ने। आदित्य एक फुटबॉलर है, MBA की पढ़ाई कर रहा है और पार्ट टाइम कैब ड्राइवर भी है। सीरीज़ में आदित्य को बहुत शरीफ दिखाया गया है। एक दिन इसके कैब में एक लड़की आती है जिसका बाद में रेप और मर्डर हो जाता है। इस लड़की के मर्डर का इल्ज़ाम आदित्य पे आता है और उसे जेल हो जाती है। अब आदित्य ने ये मर्डर किया है या नहीं, या कोई उसे फंसा रहा है, यही आगे इस सीरीज़ में दिखाया है। क्रिमिनल जस्टिस एक बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। पांचवी सीरीज़ का नाम है बॉस। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 20 नवंबर 2017 में। सीरीज़ को IMDb की तरफ से 9 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज़ के टोटल 9 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ के लीड रोल में है राजकुमार राव। ये सीरीज़ इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और इस आजादी की लड़ाई में खून बहेगा, हमारा खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। ये सीरीज स्टार्ट होती है 1945 में, जब न्यूज़ आती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पर विश्वास नहीं होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि नेताजी अभी भी जिंदा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। सीरीज में नेताजी की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। खासकर सीरीज में जो गाना बजता है बीच बीच में, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सीरीज देखने के बाद आपके दिल में नेताजी के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बॉस वेब सीरीज़ अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ है मेरे लिए। पता नहीं क्यों, पर हमें स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से नहीं बताया गया। उनका ही नहीं, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बस नाम लिए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। और हमें उनके बारे में तब मालूम पड़ता है जब उनके ऊपर कोई मूवी या वेब सीरीज़ बनती है। वेब सीरीज़ बॉस और द टेस्ट केस दोनों ही बनाया है अल्ट बालाजी के फाउंडर एकता कपूर ने। हाँ, वही एकता कपूर जिसने इंडियन आर्मी का अपमान किया था। अल्ट बालाजी पर कुछ वेब सीरीज़ को छोड़कर 95% से ज़्यादा वेब सीरीज़ फालतू ही हैं। हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता कपूर के ऊपर FIR भी करवाया, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को मरे अब 1 महीना होने वाला है, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। अनुष्का शर्मा ने पहले पाताल लोक वेब सीरीज में और अब बुलबुल मूवी में हिंदू भगवान का अपमान किया, पर क्या हुआ?
कुछ नहीं, सलमान खान ने अरिजीत सिंह का करियर खराब करना चाहा, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया, टिकटॉकर्स क्या कर पाए? कुछ नहीं। बॉलीवुड तो नहीं बदलेगा, पर अब ऑडियंस को जरूर समझना होगा कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।